अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शृणोति ही। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आप लोगों से मैं 12 भावों से संबंधित ऐसे 12 सूत्र लेकर उपस्थित हूँ। कार्यक्रम का शीर्षक रहेगा कुंडली में धन आपको सबसे ज्यादा कौन सा भाव दे रहा है ना। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आप मुझसे विभिन्न शहरों में मिलना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और आने वाला है त्रिपिंडी श्राद्ध आश्विन माह में, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। ज़रूर ही त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि लाइव होता हूँ शनिवार को। इस शनिवार को ना तो लाइव आया और ना रविवार को राशिफल का कार्यक्रम ही लेकर आया। कारण था स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था और घर में भी मेरी बुआ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वहाँ भी मुझे जाना पड़ा और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब से आप लोगों को कार्यक्रम रेगुलर मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की यात्रा। अब ये जो 12 सूत्र हैं वो 12 भावों से संबंधित हैं और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्योतिष के जितने भी सूत्र होते हैं वो प्रत्येक कुंडली पे फुलफिल भी नहीं होते और होते भी हैं। पर सिर्फ यही सोच करके कि हाँ ये सिद्धांत लागू हो गया तो हमारी कुंडली ऐसी हो गई, ऐसा भी नहीं है। पर ज्योतिष के मैं जितने भी सूत्र बताता हूँ वो किसी न किसी कुंडली पे तो जरूर लागू होते हैं। इसमें से मैंने क्या बात कही कि कुंडली का असली धन कौन सा भाव दे रहा है या कुंडली में पैसा कहाँ छिपा है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मूलतया अब जैसे अगर 12 भावों की चर्चा करते हैं तो अगर आप खुद के ऊपर काम करके आप ही स्वयं के मालिक हैं, स्वयं का रोजगार है, अपना ही स्वयं का सारा, अपनी फैक्ट्री अपनी स्थापित की और उससे धन कमा रहे हैं, अपने ऊपर काम करके, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करके, अपने कम्युनिकेशन पे काम करके धन कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी को देखना चाहिए। अगर वो बलवान है तो आप निश्चित रूप से अपना स्वतंत्र कुछ भी स्थापित करके धन कमा सकते हैं। बोलकर अगर धन कमाते हैं, चूंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है, तो अगर बोलकर धन कमा रहे हैं जैसे वकील, जज, शिक्षक, ऐसा कुछ है और इस क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं या वहाँ से धन कमाना चाहते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ नहीं तो मैसेज आएगा बार बार, तो आपको द्वितीय भाव के स्वामी को देखना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कार्यक्रम आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान दे जाएगा और आपके करियर से संबंधित कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। तो द्वितीय भाव में अगर बोलकर धन कमाना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो आप, जैसे मैं बोलकर धन कमाता हूँ, तो ऐसा काम जन्म कुंडली का द्वितीय भाव देता है। तृतीय भाव कम्युनिकेट करना, मतलब आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे थे जन्म कुंडली के लग्न में, मैंने लग्न पे बात कही थी। लेकिन अब जब जन्म कुंडली का तीसरा भाव बलवान हो तो आपको ना, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो जाए, टेलीकॉम का हो जाए, शहर जोड़ने का हो जाए, पोस्ट ऑफिस का हो जाए, ऐसी सर्विसेज जहां पे कम्युनिकेशन से धन कमाया जाता हो, अपने क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन को और बेहतर करके आप धन कमा रहे हैं, खुद को इतना ज़्यादा बेहतर बना दिया कि किसी को भी, किसी के सामने अपने आप को उपस्थित करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है और फिर आप अपने बलबूते पे, अपने पराक्रम पे धन कमा रहे हैं, तो आपको जन्म कुंडली का तीसरा भाव देखना चाहिए। या अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित जोड़ करके अगर कोई धन कमाना चाहते हैं या इस क्षेत्र से संबंधित कारोबार में आप हैं, तो आपकी कुंडली का चौथा भाव आपको देखना होगा। या चतुर्थेश को देखिए कि चतुर्थ भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं,
गहरा धन कमा रहे हैं, मोटा धन कमा रहे हैं, है ना, खनिज पदार्थों का बेच करके, खरीद करके अगर धन कमा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, समझ गए होंगे, तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली का चौथा भाव देखना चाहिए। यहाँ पे आप दलाली वगैरह भी देख सकते हैं। बुद्धि से, अपनी एजुकेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी तीव्रता से, अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता से, अपने तर्क से अगर आप धन कमाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हैं, क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक नेचर है आपका, बहुत सारे लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं अपने मैनेज करने की क्षमता पे, तो आप पंचम भाव देखिए। आपकी कुंडली का पंचम भाव अगर बलवान है तो आप इस तरीके के क्षेत्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। छठा भाव कहता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में ही हैं, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जन्म कुंडली का छठा भाव देखना चाहिए। अब छठा भाव आज ही मैंने किसी की कुंडली देखी थी, अब पूर्व में उन्होंने मुझे दिखाया था, पर आज उनसे मेरी बात हुई तो मुझे पंडित जी आप बोले थे कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी नौकरी लग गई। और छठा भाव मैंने कहा था कि हाँ, आपकी कुंडली में छठा भाव लग्न का, छठा भाव नवमांश का, छठवां भाव दशमांशा का बहुत बलवान है, द्वितीय भाव आपकी कुंडली का हर जगह से बलवान है। तो अगर आप सरकारी नौकरी में धन कमाना चाहते हैं, से धन कमाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली को छठे भाव का दर्शन करना चाहिए। व्यापार है, पार्टनरशिप में व्यापार है, पत्नी के नाम पे कोई व्यापार कर रहे हैं, या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उससे जुड़कर अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपना कोई स्वतंत्र व्यापार करें ना करें, पर मिल करके कोई कारोबार कर लिया, किसी के नाम पर अपने परिवार में कोई व्यापार किया और स्वयं उसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपको जन्म कुंडली का सातवां भाव देखना चाहिए। रिसर्च से धन कमा रहे हैं, अपनी पैतृक संपत्ति से धन कमा रहे हैं, धन कमाने की इच्छा है, तो आपको, अगर आपकी कुंडली का अष्टम भाव बलवान है, तो आप कुछ नई चीज़ें खोज करके, समाज को दे करके, नया इनोवेशन करके आप धन कमा सकते हैं। प्रयोगशाला में हो जाए, मेडिकल सेक्टर में हो जाए, है ना, जो भी क्षेत्र है जहाँ से आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर ही हो रहे हैं तो आप रिसर्च का क्षेत्र तो रिसर्च करेंगे, पीएचडी वगैरह तो करेंगे। तो अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव बलवान है तो आप रिसर्च के क्षेत्र से धन कमा सकते, या अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जन्म कुंडली का आठवां भाव देखना चाहिए। अपने भाग्य के भरोसे, पूर्वजों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाकर, उसके बाद धर्म से जोड़कर, उच्च शिक्षा से जोड़कर, विदेशों से जोड़ करके, विदेशी शिक्षा से जोड़ करके, मैनेजमेंट से जोड़ करके अगर धन कमाना चाहते हैं तो आपको आपकी कुंडली के नवम भाव का दर्शन करना चाहिए। नवम भाव अगर बलवान है तो आप इन सभी विषयों से जोड़ करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा, बीएड, एमएड, पीएचडी, बहुत सारी शिक्षा कर ली, मैनेजमेंट कर लिया, हायर एजुकेशन में चले गए, है ना, और फिर धन कमाया, तो ये आपकी कुंडली का नवा भाव देता है। राजनीति, आप लोग जानते हैं कि दशम स्थान में बैठे कोई भी ग्रह व्यक्ति को थोड़ा बहुत राजनीति में तो लेके जाते हैं, पूरा तो नहीं, पर संभवतः उनका ध्यान उस तरफ जाता है। तो दशम स्थान जैसे समाज से जोड़ करके, समाज सेवा से जोड़ करके ट्रस्ट बना दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, उससे कुछ धन कमा लिया, कुछ लोगों को जोड़ करके धन कमा लिया, है ना, मार्केटिंग वगैरह का काम कुछ संभाल लिया। तो इस तरीके से नौकरी यहाँ भी होती है, दशम स्थान से भी सामाजिक प्रभाव दिखता है। तो अगर यहाँ से आपकी कुंडली का दशम भाव बलवान है तो आप नौकरी वगैरह में या सामाजिक सरोकार से जोड़कर धन कमा सकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एकादशवें भाव से देखा जाता है, तो आपने कुछ यहाँ से कमा लिया, कुछ एलआईसी से कमा लिया, कुछ टैक्स से कमा लिया, कुछ किसी दो लोगों के बीच में सेतु बन के ब्रोकर से धन कमा लिया, शेयर का काम, वो भी दसम और एकादशवें भाव। अगर ये दोनों भाव बलवान हैं तो आप यहाँ से धन निश्चित रूप से कमा सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आता है 12वें भाव से। जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली का 12वां भाव वहाँ बलवान है, जैसे वहाँ पे कोई ग्रह बैठा है जो उच्च का है, तो आप विदेशी शिक्षा से, बाहरी एजुकेशन से, विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, मल्टीनेशनल सेक्टर में जाकर के बाहर की कंपनियों से जोड़ करके धन कमा सकते हैं। तो भगवान ये जन्म कुंडली के 12 भाव और आपको ये मार्ग देते हैं कि देखो आपकी कुंडली में, अब सामान्य बात है, सोच के देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी जातक की कुंडली का सारा भाव बलवान हो, कोई एक भाव बलवान होगा, आप उस क्षेत्र को चुनिए और आगे बढ़िए। नवा भाव धर्म का है तो धर्म से जोड़कर कोई काम कर सकते हो, धर्म से जोड़कर के आप पूजा पाठ की सामग्री की दुकान भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर दशम भाव बलवान है तो आप नौकरी की तैयारी करिए, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लगवाने वाले में क्षेत्र थोड़ी पहचान है राजनीति में, उस बल पे धन कमा लिए।
थोड़ी बहुत शेयर बाजार की जानकारी हो गई तो आपने एकादशवें भाव से धन कमा लिया, अगर एकादशवां भाव बलवान है तो। फिर वैसे 12वां भाव अगर बलवान है तो घर का सामान बाहर बेच दिया, बाहर का सामान घर पे लाके बेच दिया। मतलब घर का सामान बाहर बेचने का मतलब नहीं है घर का सामान, मतलब भारत की सामग्री बाहर भेज दी, बाहर का सामान घर पे लाके बेच दिया, देश में लाके बेच दिया। तो ऐसा जन्म कुंडली का 12वां भाव कहता है। सबसे ज़्यादा आपको इन सभी भावों का दर्शन करना होगा और इन सभी भावों के दर्शन के बाद आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों को देखना होगा। अगर ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा बलवान हो रहे हैं तो आपका वो स्वतंत्र भाव जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं 12 भावों में से, तो आपने सबसे पहले तो कोई एक भाव देख लिया, उसके बाद चंद्रमा को देख लिया, उसके बाद फिर बुध को देख लिया। अगर ये दोनों तीनों स्थितियों को कमजोरी नहीं मिल रही है, अच्छाई मिल रही है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी कुंडली यहाँ से धन कमा सकती है, जन्म कुंडली में पैसा यहाँ छिपा है। ये कार्यक्रम बड़ा उपयोगी है और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे शेयर भी करेंगे। अब आइए, 9 मिनट 23 सेकंड का हो गया है कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं, सती मैया भगवान राम से पूछती हैं कि आप मेरे स्वामी अर्थात भोलेनाथ के उपासक कब से हो गए। तो उन्होंने कहा, एक बार की बात है, भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर एक बड़े विशाल भवन की रचना की, उसमें एक बड़ा विशाल सिंहासन बनाया और मुझे बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। सभी देवता का अर्थ सभी लोगों को बुलाया, प्रकृति समष्टि में जितने लोग आते हैं सबको बुलाया और मुझे उन्होंने सिंहासनारूढ़ किया, मुझे मुकुट पहनाया, मेरी अर्चना की, मेरी पूजा की और सबके सामने कहा, वेदों से भी कहा कि आप लोग इनकी स्तुति गाइए। तो वेदों में मेरी स्तुति गाई गई और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का मैं उपासक बन गया। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से किसी अन्य अलग से सूत्र के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।